प्यारे साथियों, ये जो वीडियो रहने वाला है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में हम फेल कैसे होते हैं, कब होते हैं, बैक का मतलब क्या होता है और फेल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको लाइव तरीके से एक बच्चे का रिजल्ट दिखाने वाला हूं जो कि बच्चा फेल हुआ है। कैसे आप फेल होते हैं या फिर जिन भी बच्चों की बैक लगती है या फिर फेल होते हैं तो किस प्रकार से शो होते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखती हैं रिजल्ट में। ठीक है, ऑफिशियल में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर, अगर आप देखेंगे। अच्छा, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आप B2P के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका डेटा है, अर्थात रिजल्ट है। ये सेकंड सेमेस्टर का आपको मालूम है कि जब भी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एक ही साथ दोनों आपका देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इनके रिजल्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा फेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फेल का मतलब बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि अब आप फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, अब आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होने वाला था लेकिन आप फेल हो गए हैं। फेल होने के बाद से अब आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, फिर से आपको दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ना होगा। अर्थात जो आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का था वो आपका पॉलिटेक्निक 4 साल का हो गया है। फिर उसके बाद से आप जैसे री एडमिशन लेंगे फिर से फर्स्ट ईयर में तो आपको पूरा फीस देना पड़ेगा दोबारा। और उसके बाद से एक और जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति का अब लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेजर डिसएडवांटेज वगैरह थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर का डेटा है, सेकंड सेमेस्टर का। अब देखिए सबसे पहले दो चीजों को आप समझ लीजिए पॉलिटेक्निक में जो आपका चलता है B2P में। एक होता है बैक और दूसरा होता है आपका YB, जिसे हम ईयर बैक कहते हैं या फिर फेल कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को समझ गए, दोनों अलग अलग चीज है। बैक का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में या फिर चार सब्जेक्ट में एक तरीके से सब्जेक्ट में फेल होने को हम बैक कहते हैं पॉलिटेक्निक में B2P में। जैसे अगर कोई बच्चा कह रहा है कि हाँ इसकी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है अर्थात ये एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, तो बैक कब कहा जाता है, जब आप एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में अगर और चार सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक रहती है तो वो बैक रहेगा। जैसे आपका 5 सब्जेक्ट में बैक होता है, पांचवा सब्जेक्ट आ गया, तब आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं और फेल माने जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप चार तक हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट या फिर चार सब्जेक्ट तक अगर आपकी बैक है तो कोई समस्या नहीं है, आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। आप सेकेंड ईयर के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन जैसे ही आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक होती है या फिर इससे ऊपर सब्जेक्ट की संख्या होती है, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। आप फुल्ली तरीके से फेल हो जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब फिर से आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा और इसके डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इनका मैं आपको पूरा डेटा दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, इसमें देखिए सभी में इनके अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसमें बैक किसमें लगी है भाई, इसमें भी पास है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है। 20-20 नंबर चाहिए था, इनमें 37 आया, इसमें भी पास है। बस ये जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, इसमें ये क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट हो गया। फिर इसमें पास है, इसमें भी पास है, ये प्रैक्टिकल टाइप वाले सब्जेक्ट है, सब में ये पास है। ठीक है, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर में केवल इनकी कितनी बैक आई है, एक बैक आएगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल इनकी एक बैक आई है। ठीक है, अब चलिए सेकंड सेमेस्टर में चलते हैं। सेकंड सेमेस्टर की ओर चलते हैं। सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक काउंट किया रहेंगे कि हाँ एक बैक केवल था फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में देखिए यहाँ पे पहला ही सब्जेक्ट देखिए 20 चाहिए, इसमें 17 इनका आया है, ये पहले में करिए कि फेल हो गए हैं। फिर इसमें सही है। फिर यहाँ पे तीसरे में देखेंगे 20 चाहिए था, 13 आया है, ये 2 सब्जेक्ट हो गया। फिर ये देखिए 20 चाहिए था, इसमें 8 आया है, 3 सब्जेक्ट हो गया। 20 चाहिए था, इसमें 7 आया है, 4 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट तो ये हो गए और किसी सब्जेक्ट में है, नीचे देखेंगे और किसी सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट इनके सेकंड सेमेस्टर में हो गए। फिर एक सब्जेक्ट इनका फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया। टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 4 प्लस 1 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे ही आपका 4 तक है कोई समस्या नहीं है, आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। जैसे आपका टोटल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट पे लिख करके आएगा कि भाई आप फेल हो गए हैं। अब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपको फिर से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे खुश रहते हैं कि अरे यार मेरी तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक ही नहीं आई थी या फिर एक ही बैक आई थी, दो ही बैक आई थी। भाई आपकी जो B2P की कॉपी चेक होती है बहुत एक तरीके से तगड़े तरीके से चेक होती है। जो बच्चे 60 में 60 लिख करके आते हैं उनको 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर मिलता है। तो जो बच्चे कम लिख के आते हैं जाहिर सी बात है कि उनको और कम नंबर मिलेगा, क्योंकि आपकी कॉपी एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से चेक होती है। जो बच्चे अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे से लिखते हैं, उनकी बात बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे जोड़ के लिखते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट ईयर में इनकी केवल फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही बैक लगी थी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में इनकी 4 बैक
लग गई, टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई और इस केस में जैसे ही 5 होगा तो आपके मार्कशीट पे अर्थात आपके रिजल्ट पे लिख करके आएगा कि आप अब फेल हो गए हैं, आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाएँगे, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये मैंने बच्चों आपको एक प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया। चलिए जो होना था, वो तो हो गया, आप फेल हो गए, ठीक है? इसके बाद से आपके सामने क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप रीचेक करा लीजिए, ठीक है? पहला ऑप्शन कि आप रीचेक करा लीजिए और दूसरा यही है कि नॉर्मल सा कि भाई आप क्या कीजिए, री-एडमिशन लीजिए, फिर से फर्स्ट ईयर में क्या कीजिए, आप एडमिशन लेकर के पढ़ाई कीजिए। भाई अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब आपको अगर फेल हो गए हैं तो दोबारा पढ़ना होगा फर्स्ट ईयर। तो एक तो ये नॉर्मल सा ऑप्शन है, बाकी इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, रीचेक में क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको किसी सब्जेक्ट में लग रहा है कि यार इसमें तो मैं पास हो सकता था। जैसे इनका ही एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ मैं लाइव, इनके 5 सब्जेक्ट में बैक थी। अब इनको अगर किसी सब्जेक्ट में लगता है कि यार नहीं, इसमें तो मैंने अच्छा लिखा था, इसमें तो मैं पास हो सकता था। तो उसमें वो क्या करेंगे, रीचेक का फॉर्म फिल अप करेंगे। अगर रीचेक में एक भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो भाई इनका 5 से 4 हो जाएगा। तो फिर इनका ईयर बैक हट जाएगा, जो फेल हैं वो फेल इनका हट जाएगा, फिर इनका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे उनका फिर से वो आगे एग्ज़ाम दे करके उसको पास करेंगे, ठीक है? तो यही एक ऑप्शन आपके पास बचता है, जब भी आप फेल हो जाते हैं तो एकमात्र आपके पास ऑप्शन बचता है कि हाँ, आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच कराइए। अगर बढ़िया कोई टीचर मिल गया, अच्छे से उसने कॉपी को चेक किया, थोड़ा नॉर्मल नेचर का रहा, तो हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके अच्छे खासे नंबर आपके बनने वाले थे और किसी टीचर ने आपको बैक लगा दिया था, फेल कर दिया था, तो ये टीचर हो सकता है कि आपको 20 नंबर, 22 नंबर ऐसे दे करके पास कर दे। अगर आपका 5 में से किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर हो जाता है, तो इस केस में आप क्या हो जाएँगे, आप सेकंड ईयर के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। आपका जो ईयर बैक है, जो फेल वाली समस्या है, वो आपके रिजल्ट से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो मात्र एक ही ऑप्शन होता है कि हाँ, आप सभी सब्जेक्ट में क्या कराइए, रीचेक कराइए और रीचेक में अगर आपकी किस्मत साथ देती है, अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा होगा, एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका क्लियर जितने में क्लियर है, 2 में क्लियर हो जाए, 3 में क्लियर है, तो और अच्छी बात है, लेकिन एक में भी अगर आपका क्लियर हो जाता है, आपका अगर 5 है, तो अगर एक में क्लियर हो गया तो 4 बचेगा, तो फिर आप सेकंड ईयर के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। किसी बच्चे की मान लीजिए कि 7 में बैक है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 7 में बैक है मतलब वो फेल हो गया है। तो इसको क्लियर करने के लिए कितना चाहिए? कम से कम इसका 3 सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। भाई 7 है तो 3 क्लियर होगा तभी तो 4 बचेगा। अब इस केस में 7 में सोचेंगे कि हाँ 7 में 1 क्लियर हो जाए तो 6 बचेगा। तो इस केस में भी आप ईयर बैक में ही रहेंगे, आप फेल ही माने जाएँगे। कम से कम आपका 4 तक होना चाहिए। 4 के ऊपर अगर 5 होता है, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको पूरा चीज़ों को डिटेल में एक तरीके से बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे सर फेल और ईयर बैक और कहिए कि ये बैक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करके बता दीजिए। तो मैंने आपको लाइव तरीके से पूरा बता दिया। बाकी अगर इनका यहाँ पे देखिए मैं एक बार ज़ूम करके दिखा दूँ। अगर आप इनका परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज कितना है? लगभग-लगभग देखिए 65-68 के आस-पास 70 के आस-पास मोटा-मोटी इनका परसेंटेज भी बनेगा। यहाँ पे इनका परसेंटेज आप बताएँगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इनका परसेंटेज काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी ये फेल हो गए हैं। भाई आप 65% 70% ला करके अगर आप फेल हो जा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या ही कहा जा सकता है, तो इसमें परसेंटेज से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपकी जो सब्जेक्टों की संख्या है, भाई आप किसी सब्जेक्ट में 60 प्राप्त कर रहे हैं, इससे बोर्ड को कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है, भले आप 2-4 सब्जेक्ट में 60 एकदम टॉप कर दिए, उससे मतलब नहीं है। सभी सब्जेक्ट में आप कम ही लाइए, लेकिन सभी सब्जेक्ट में आपको पास करना है। अगर आपकी सब्जेक्ट की संख्या 5 हो जाती है, भले आप किसी सब्जेक्ट में टॉप कर दे रहे हैं और 5 सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे। देखिए इनका अच्छा खासा परसेंटेज भी है, ठीक-ठाक परसेंटेज है, लेकिन फिर भी क्या हो गए हैं, ये फुल्ली तरीके से फेल हो गए हैं। अब फिर इनको फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। तो ये पूरा मैंने आपको करके डिटेल में बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।